आपको पसंद है वॉक करना? हाँ, हाँ, तो आप वॉक करते हो आके या फिर प्ले करते हो? खेलते हैं। खेलते हो, तो खेलना तो काफ़ी पसंद होगा आपको, यस। और एक्सरसाइज करना भी पसंद है। हाँ, तो ये बताओ, एक्सरसाइज करने से हमें क्या होता है? एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं होती है। ओके, तो हमें रोज़ टहलने आना चाहिए बेटा। हाँ, वेरी गुड। हम स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य है तो जीवन है। नमस्कार, मैं चांदनी गुप्ता इसी स्वास्थ्य के कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद पार्क में आए हैं यहाँ के नागरिकों और बुजुर्गों और बच्चों से बात करने। हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बेटा? आप कहाँ से आते हो? ट्रांसपोर्ट नगर से। ट्रांसपोर्ट नगर से। रोज़ आते हो आप? नहीं, रोज़ नहीं आते हैं क्योंकि कॉलेज भी जाना रहता है स्कूल का, इसलिए। तो आप केवल खेलने के लिए आते हो या फिर टहलने के लिए, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए? खेलने के लिए भी आते हैं और टहलने के लिए भी आते हैं। अच्छा, तो टहलने से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, आप कुछ बता सकते हो? हाँ, टहलने से पहले तो आपका वेट, उससे सबसे बड़ा असर तो उसी का होता है। जी। उसके बाद से अगर आप टहलते तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। तो अगर टहलने से इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं तो हमें खेलना टहलना तो चाहिए। वेरी गुड। और आप कुछ कहना चाहोगे स्वास्थ्य के बारे में? जो भी आपके विचार हो आप कह सकते हो। हाँ, हमें खेलना चाहिए। खेलने से हमारी बॉडी फिट रहती है, माइंड अच्छा रहता है। और खेलना चाहिए हमेशा। अच्छा, आप ये बताओ कि हमें जिम जाना चाहिए या फिर हमें पार्क में टहलने आना चाहिए? कहाँ तक ये सही है कि हम अपने जिम में जाके अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकते हैं? नहीं, जिम तो मतलब जाते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग पार्क में आए और अपना सब कुछ सही करें, हेल्थ सही रहे। जिम से अच्छा पार्क होता है, यहाँ पे घूमे मस्ती करते हैं। अच्छा, क्या जिम में हमें शुद्ध वातावरण मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे नहीं। यहाँ पे इतना अच्छा पेड़ पौधे सब अच्छे से मिल जाता है। बहुत अच्छा। बेटा आप बताओ, हमें टहलने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें टहलना चाहिए, वो भी सुबह सुबह आकर के। सुबह सुबह आकर के। हाँ। तो टहलने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं? हम हेल्दी रहते हैं और मेंटली भी ठीक ही रहते हैं। अगर हेल्दी रहेंगे तो दिमाग से भी रहेंगे, नहीं तो आजकल सब ज़्यादातर डिप्रेस्ड ही है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग मेडिसिन पे ही डिपेंड रहते हैं, तो हम मेडिसिन से हमें निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हेल्दी मतलब टहलना चाहिए, सुबह सुबह आना चाहिए, शुद्ध वातावरण का एंजॉय करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा कहा है आपने। बेटा आपका नाम? शाश्वत। क्लास? 5th B। आप कहाँ से हो? विद्याता गोरखपुर। आप रोज़ टहलने आते हो? नहीं। नहीं। तो आप संडे आते हो, है ना? तो संडे आते हो तो आप टहलने आते हो फिर खेलने आते हो? दोनों काम करते दोनों काम करने आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वॉक करने से हमें क्या बेनिफिट है? हैं। वॉक करने से हमारी हेल्थ सही रहती है और हमारा फैट कम होता है। फैट कम होता है। और आजकल लोग जिम जाते हैं, तो हमें जिम जाना चाहिए? जिम जाना चाहिए क्योंकि हेल्थ भी सही रहनी चाहिए ना। अच्छा, तो हमें फ्रेश एयर ग्रहण करना चाहिए या फिर जिम जाके अपने स्वास्थ्य को फिट करना चाहिए? फ्रेश एयर करना चाहिए हमें। फ्रेश एयर में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, है ना? ओके, तो और भी कुछ कहना चाहोगे आप स्कूल के बारे में या फिर इस पार्क के बारे में? स्कूल तो पढ़ाई के लिए अच्छा होता है और पढ़ते हैं तभी तो कुछ बनते हैं। और इसीलिए पार्क खेलने की जगह होती है, टहलने की जगह होती है। My name is Amrit Singh Yadav, In which class you study? class UKG. Very good. And what is the name of your school? My school name is Catless Highway School. Very good. बेटा आप डेली स्कूल पार्क में टहलने आते हो? डेली नहीं, मैं संडे आते हो, है ना? संडे और मेरी 2 दिन छुट्टी रहती है। ओके, वेरी गुड। तो आप पार्क में आके साइकिल चलाते हो फिर वॉक भी करते हो? साइकिल चलाता हूँ। ओके, टहलते नहीं हो? नहीं। क्यों? टहलना पसंद नहीं? मम्मी पापा नहीं। बोलो।
मम्मी पापा टहलते हैं। वेरी गुड। आपके मम्मी पापा भी आए हैं? हाँ हाँ दादू लड्डू आए हैं। ओके, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। ओके ओके, वेरी गुड। सर आप कहाँ से हैं? यही बेतियात आवास में रहता हूँ और एडिशनल पीएससी छपिया में मेरी पोस्टिंग है। ओके सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज शुड बी मस्ट। बिना एक्सरसाइज के आप स्वस्थ नहीं रह सकती हैं। आपके मसल्स में टोन आता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ती है सारे ऑर्गन्स में, और सबसे पहले कि हमारे जो भी जैविक क्रियाएं हैं उसका जो नियम हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल वॉच होती है। उस बायोलॉजिकल वॉच को प्रॉपर रखने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कि हर चीज़ का एक हमारा शरीर एंजाइम्स और हार्मोन्स पे बेस्ड है। यदि हम समय से योग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट मेडिसिन हम स्वस्थ रहेंगे। और सर हम आजकल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं, तो हमें मेडिसिन से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस योग करिए और मॉर्निंग वॉक करिए, समय से सोइए, समय से जगिए। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मेरा बीपी 150 और 100 रहता था, आज नापिए 120-80 रहता है, और मैं 10 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्सरसाइज। स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि मुझे जो काम करना है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अगर मानसिक रूप से आप तैयार नहीं हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सुबह जीवन में जिस आदमी का कोई नियम नहीं है वो कहीं नहीं सफल है। तो आप टाइम से सोइए, टाइम से भोजन करिए, जो मनुष्य का भोजन है वही भोजन लीजिए, ठीक ना। जो हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाया है उसके अनुरूप चलेंगे। सुबह आप मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक ना, अपनों से मिलिए, ठीक ना, दिल की बात मित्रों से खोल लीजिए। अगर खुले रहेंगे मित्र यारों से तो नहीं खोलना पड़ेगा औजारों से, ठीक। तो मेरा यही है सुझाव कि आप जो है जो टाइम का पाबंद होइए, और जो सिस्टम है कि 4 बजे बिस्तर छोड़िए, तैयार होइए, पार्क में आइए, और जो भी जितना सक्षम है उतना आप। नमस्कार सर, अपने विचार को प्रकट करने के लिए। चलिए हम दूसरे नागरिकों से बात करते हैं। सर आजकल हम दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड हैं। हमें कुछ भी कोई भी पेन होता है तो हम दवा तुरंत खाते हैं, तो इन दवाओं से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दवाओं से निजात पाने के लिए आपको संतुलित आहार लेना होगा और नियमित व्यायाम करना होगा। और जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि आपको मॉर्निंग उठ करके सुबह के में कुछ भी व्यायाम करें, आप बाहर निकलें, टहलें, एक नियमित दिनचर्या अगर आप रखेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। दवाओं की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम अपने खान पान में अनियमितता बरतते हैं, अब नियमित व्यायाम नहीं करते हैं और अच्छी सोच नहीं रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। जो आदमी पॉजिटिव सोच रखेगा वही आदमी सफल हो पाएगा। और चिंतन आप करिए और लोगों से मिलिए, मित्र से मिलिए, रिश्तेदार से मिलिए, बच्चों से बात करिए और अपने परिवार के और लोगों के साथ समय दीजिए, तभी जा कर के जो है आप दवाओं से निजात पा सकते हैं। अच्छा सर, एक यहाँ व्यस्त है, सब अभिन्न मित्रों से यहाँ मुलाकात हो जाती है। घर पर जो कभी नहीं हंसता हो यहाँ पार्क में हंस लेता है। और बिस्तर छोड़ना ही बहुत बड़ी सफलता है। अगर आप बिस्तर छोड़ देंगे समय से और घर छोड़ देंगे, पार्क चले जाएंगे, तो पूरी दिन भर की एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। पूरा दिन भर हम लोग चार्ज रहते हैं। और सुबह टहलने से हम लोग को एनर्जी मिलती है, दिन भर शरीर में फुर्ती रहती है। मैम आप बताइए, रोज़ सुबह हमें टहलने से क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, हम लोग को तो डायबिटीज़ है और बीपी भी है, तो इसलिए भी हम लोग टहलते हैं कि टहलेंगे तो थोड़ा सा पसीना निकलेगा, तो फिर उससे शुगर भी कम होगा, दवा का लेवल कम हो जाएगा। यही सब है, इसी से हम लोग सुबह में आते हैं। अपने लिए बस सुबह का टाइम निकलता है। दिन भर तो पूरे काम रहते हैं, तो दिन भर तो आप टाइम निकाल ही सकती हैं, इसलिए सुबह 2 घंटा अपने लिए चाहिए, तो यही अपना टाइम है। इसके लिए मोटिवेट कौन किया है भाई? आप नहीं भाई, ये किया है भाई, अभी रहा है तो भैया मिले। बहुत अच्छा है जो आपके मोटिवेशन से आप लोग टहलने आते हैं, ये बहुत अच्छी बात।